एलिगेशन तो आपने खुद लगाए हैं, वो क्या लगाएगी? आपने तो उन्हें जीने ही नहीं देते हो। जब मन आ जाता है आप माफ़ी माँग लेते हो, जब आ जाता है तब आप उन्हें बुरा-बुरा भला मतलब भला-बुरा कह देते हो, सॉरी। इतना कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जैसे बोलते हो ना किसी को कि मतलब तुमने तो उनके ससुर को भी नहीं छोड़ा आपने। वो क्या करेंगे जो शुगर के पेशेंट हैं, उनको बीपी भी है, वो इंसान को अपने दुःख से इतना दुखी है, वो आप तुम्हें क्या वो करेगा? जीने नहीं देते, ये है, वो है। तुम उन्हें जीने नहीं दे रहे हो। तुमने उनसे उनके बच्चियों का प्यार ले लिया, मतलब उनके पास बच्चे तो वैसे भी उनके नहीं थे, उनके बेटे दोनों नहीं हुए। लेकिन तुमने तो उनके ना जो आपकी बच्चियाँ हैं उनका प्यार भी लेके चले आए। आप कहिए सबसे ज़्यादा हक तो मेरा है, मतलब तुमने पैदा किया है तो तुम्हारे घर में, उनका कोई हक नहीं, उनके बेटे नहीं थे, उनके सौतेले बेटे थे। उन्होंने कोई वो नहीं किया, उन्होंने कोई उसके लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। तुम रहती थी उनके घर में, क्या अपने घर से लाई थी? ऐसा क्या ले आई थी? एक मिडिल क्लास फैमिली से एक जब कहते नहीं आपके भाव तब से बढ़े ना, आपने ये आज जिस चीज़ में तुम फूले नहीं समा रही हो, जिस चीज़ पे तुम्हारे बड़े भाव हैं, उस चीज़ में तुमने कहाँ से ये तुमने चैनल तो सूरज जी का था ना, द रोड। तो उसी से तुमने सीखा कि हाँ चैनल में इससे एक कमाई का ज़रिया है, तो तुमने वो भी कर लिया। लेकिन उसके बाद तुमने उनको फिर भी जीने नहीं दे रहे। मतलब कहीं न कहीं से तुम उन्हें टारगेट ही करते हो कि वो इंसान सही से खा रहा है तो खा भी ना पाए, जी रहा है किसी तरह तो जी भी ना पाए, तुम तो आराम से गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तुम्हें किस बात का दुःख है? तुम्हें किस बात का दुःख तो उस इंसान को है ना जो इंसान को अंदर से दुखी है, वो उन्होंने मेकअप करना क्यों छोड़ा? तुम्हारी वजह से। सास ने तुम्हारी क्यों वो सिंदूर नहीं लगाती थी, बिंदी नहीं लगाती थी? रीजन कौन थे? तुम थे, क्योंकि उनके बेटे खत्म हुए थे, उनके बेटे नहीं थे तो उनकी बहू ऐसे रहती थी। पहले तो तुम्ही ने बोला है ना, फिर बाद में वो गंदे हो गए, वो इतने गंदे हो गए क्योंकि तुम्हें वहाँ फ्रीडम नहीं मिल रही थी, वहाँ तुम फ्री नहीं थे, तुम वहाँ स्वतंत्र नहीं थे इतने। यहाँ पे तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तुम चाहे शॉर्ट्स पहनो चाहे वेरी शॉर्ट्स पहनो, तुम्हारे यहाँ कोई क्यों टोकेगा रोकेगा? यहाँ क्यों कोई रोकेगा? यहाँ कौन कहेगा? और तुम जैसा मन आए वैसा पहनो, क्योंकि तुम कमाई दे रही हो, तुम अपने घर वालों को कमाई, क्योंकि तुम्हारे कमाई से ही घर चल रहा है, सारा परिवार तो यहीं रह रहा है, तो तुम उन्हें क्यों कहोगे? वो तो तुम्हारे सपोर्टर है ही। अब जो लोग जब तुम इतनी सही थी तो तुम उसी तरह से, क्या संस्कारित तरह से तुम नहीं रह सकती थी? तुम्हें ये वो था तो तुम सूट पहन के भी इंसान बहुत अच्छे से रह लेता, या तुम्हें माँ बनना था ना, संस्कारी बहू में आते, ये तो उनकी गलती थी ना, तो तुम वहाँ सही नज़र आते ना, तो लोग तुम्हें ना कहते। तुम्हें तो लोग कहेंगे ही कहेंगे क्योंकि तुमने ऐसा किया। अब तुम सोचते हो हम ऐसे नहीं रहे तो फिर कैसे रहें, हम ऐसे बेचारे बन के तो नहीं रह सकते हैं, कितने दिन तक बेचारे बन के तुम कितने दिन तक रहे हो? तुमने तो स्टार्ट तभी से कर दिया था। अब जो इंसान उनके पास रह रहा है, उनको उनका थोड़ा सपोर्ट कर रहा है कि इंसान अकेले कैसे रहे, तो तुम उसे भी नहीं जीने दे रहे हो किसी तरह से, तुम उसे भी पोक कर रहे हो। कितनी गंदी, कितनी घटिया क्लास थी। उनकी कौन सी ऐसी किस्मत थी और कौन सा ऐसा दिन था जो तुम्हें बहू बना के लाए थे कि एक घर संवर जाए, एक उनका घर सही से चल जाए। लेकिन तुमने क्या किया जाके? केवल घर बिगाड़ा है। एक तो दो बच्चे उनके नहीं रहे, उनको इतना खुद ही दर्द है, उनको इतनी खुद ही तकलीफ है, तुम उन्हें क्या बताओगे? तुम उन्हें क्या बताओगे? तुमने क्या ऐसा कर दिया? इतना अच्छा कुछ तो किया नहीं है कि उनको तुम याद रहो। या और हर चीज़ पे एलिगेशन अलग लगा देते हो कि वो अंशु ने ये कर दिया, अंशु ये कमेंट कर रही है कि वो ऐसे घूमती है और हम आ गए तो अपने पे आ गए तो फिर हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये वो। अरे उसको क्या नहीं, वो तो पढ़ाई कर ही नहीं, कह रहे हो तुम बस पढ़ाई करो क्योंकि तुम चाहते हो कि वो आगे बढ़ ही ना पाए। तुम ये चाहते हो कि वो यूट्यूब पे आगे बढ़ ही ना पाए क्योंकि उसके भी सब्सक्राइबर बहुत हैं, उसके भी बहुत सारी जो भी वो वीडियो डालती है वो वायरल ही रहता है। तुम्हारी तरह तो नहीं है कि तुम तो वैसे नहीं, तो हम ऐसे पैसे कमाएँगे। मतलब हम इतने शॉर्ट्स कपड़े पहन के दिखाएँगे कि हाँ, हम देखो इंडिपेंडेंट गर्ल वुमेन है, गर्ल में तो आते नहीं वो आप। तो ऐसा मत करो कि जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो और सबको तकलीफ़ हो। जो देख रहे हैं ना आपको, आपके अपने सब्सक्राइबर के बारे में सोचा करो। कैसे आपको देखते, किनकी आँखों में पट्टियाँ हैं जो आपको देख रहे हैं। तो थोड़ा-सा तमीज़ सीखो, थोड़ी-सी कि कैसे दुनिया में रहा जाता है और किस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं, क्योंकि तुम्हें रिश्ते निभाने तो आता नहीं है। कितने अच्छे परिवार में गए थे फिर भी तुमको ये नहीं वो हुआ, पचा नहीं, कहते नहीं है जो जैसे घर से आता है ना उसको कोई चीज़ नहीं हज़म होती है।
या तो ज़िंदगी भर नमक रोटी खाइए ना, और दाल रोटी दे दो ना तो उसे हजम नहीं होगी, उसे वोमिटिंग हो जाएगी, क्योंकि उसने कभी खाई नहीं है और पहली बार मिल गई तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई स्टार्ट। तो ऐसे में तुम लोग आते हो, पहले तुम्हारे घर में कुछ नहीं था और आज तुम ऐसे चलते हो ना, उन लोगों से रिश्ते बनाते हो जो जो लोग यूट्यूब में बहुत अच्छा नाम है जिनका, जो फेमस है, उनसे आप सोचते हो। और आपकी पटी किससे, यदि आप सही होते ना तो सीवी से ही पटा लेते। पहले तो आप बहुत बहन है, अब कहाँ गए, बहन हो भाई, भैया भैया करके चिपक जाना है। ये तो पसंद आता नहीं किसी के ससुराल में, और ना वही सीवी को नहीं पसंद आया, क्योंकि आप बढ़ते ही यही कदम से हो। पहले भी आप सूरज जी से जब था तो राजवीर से इतना प्यार कैसे हो गया? आपने तो ये बोला है कि राजवीर जी मुझे ज़्यादा प्यार करते, कैसे हो गया? क्योंकि आपकी नज़रें ही नहीं सही थी। नज़रें सही होती ना तो आप ऐसा किसी के यहाँ नहीं होता है, जिसको जिससे प्यार ज़्यादा होता है ना उसी को बोलता है। तुमने सारे एलिगेशन ना सूरज जी पे लगा दिए, सूरज जी मारते थे, सूरज जी ये करते थे, सूरज जी वो करते थे, सूरज जी प्यार नहीं करते थे, सब राजवीर जी करते थे। एलिगेशन तो आपने लगाए हैं, वो तो मरने के बाद भी तुमको नहीं, ऊपर से बददुआ दे रहे हैं। जैसे तुम जी रही हो ना, जी नहीं पाओगी, क्योंकि इतना किसी को वो कर देना, वो करना बार बार, इंसान ना, बीमार इंसान को भी तुम जीने नहीं देते, क्योंकि वो तुम्हारी चीज़ों में शामिल नहीं हुए। अभी तुमने माफ़ी मांगी, लोगों के सामने ये सोचा कि हम माफ़ी मांग नहीं रहे हैं, सॉरी बोल तो रहे हैं, अब तो उनको सुन लेना चाहिए। क्यों सुन ले आपकी, क्यों सुन ले? जब तुम उनके घर से निकल के आई थी तब पीछे पलट के देखा था कि वो किस सिचुएशन में जिएंगे, कैसे जिएंगे? उनसे उनकी बच्चियों का प्यार तुमने छीन लिया, वो नहीं सोचा? उनको बाबा उनको पता ही नहीं है, वो नानी नानू नानी नानू, क्योंकि तुम जो जो बच्चों को कहते नहीं, बच्चे तो अभी छोटे हैं, नादान है, उनको तो आरोही तो बहुत छोटी थी जब तुम उसे ले आए। तो किसी पे गंदा वो करना, बार बार निगेटिविटी तुम फैलाती हो, वाईटी पे आके ना तुम ही गंदा कर रही हो अपनी। जो छोटे कपड़ों जैसी तुम्हारी छोटी मानसिकता भी वैसी है, कम से कम वो तो चेंज करो, वो तो बदलो। जब वो बदल लोगे ना तो चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी, लेकिन वो तो तुमको सुधारनी नहीं है, क्योंकि तुमको व्यूज, तुम तो किसी के उसमें नहीं जीती हो, और फिर पीछे से कहती हो हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें तो ऐसे ही है। ये कैसे बात आ गई? कैसे लोग आपने वो जाके अंशुवारी में कमेंट्स करते हैं, जाके गंदे गंदे क्यों करते हैं जाके? आप बोल नहीं सकते हो कि ऐसा नहीं है? आपने बोला वो लड़कियों का कुछ नहीं है, और सारे मतलब लड़की अंशु ले लेगी। अंशु क्या ले लेगी? अंशु डिपेंड नहीं है क्या? जैसे आप डिपेंड हो ना तो अंशु भी डिपेंड है, उसको भी किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जैसे में। तुमसे पचा नहीं, क्योंकि तुम सोचती थी कि मेरे जैसा चले। जैसे मैंने अभी तक लोगों को नचाया है, उस घर में ना पूरी राजनीति फैलाने वाली तुम थी गंदी। जैसा मनाया तुमने वहाँ पर भी शॉर्ट्स पहने, कहती थी वो तो उनके घर का रूल्स था, इतने लोग थे तो तुम पूरी तो अपनी कर नहीं सकती, क्योंकि राजवीर जी उसमें गुस्सा हो जाते थे। लेकिन तब भी तुम किसी चीज़ में वो नहीं हुई हो, जितनी संस्कारित दिखी थी ना वो दिख गया। वो वीडियो में ऑलरेडी दिखता था, तुम्हारे फेस से ही दिखता था तुम कितनी चालाक, कितनी कैसी इंसान है। और वो अब आगे और दिख रहा है। किसी पे एलिगेशन लगाने से पहले 10 बार अपने बारे में सोचा करो कि हम क्या किस पे एलिगेशन लगा रहे हैं, और ये कर्मा आपके ऊपर आएगा। वो आता है, कहीं फ्रैक्चर होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। तो उतना मत वो करो, उतना मत गिराओ किसी को कि इंसान को जीने दो, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।